students, welcome to Varsha Maths classes, and today we will start a new chapter number 2, polynomials. First of all, I will give you a formulas of this chapter, and formulas is, first one is relationship between zeros and coefficient of quadratic equation. Now, first one is sum of zeros. Now स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग हम डिनोट करते हैं. अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए. ओके, नाउ इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सम ऑफ जीरोस जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से, इसको हम डिनोट करते हैं माइनस बी अपॉन ए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है. देन सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इसको डिनोट किया जाता है अल्फा बीटा. अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट, मल्टीपल हो जाता है ये. इसको डिनोट करते हैं सी अपॉन ए से. सी डिनोट फॉर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए डिनोट फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है, वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ ये फॉर्मूले हैं आपके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब भी आपको रिलेशनशिप इसको जो है आपको प्रूव करना हो, हम इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हैं. नाउ सेकंड वन, थर्ड, फाइंड quadratic polynomials when its zeros alpha and beta are given. Then k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस पैरेंथेसिस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्मूला इसका है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर फाइंड आउट करना है व्हेन इट्स जीरोस अल्फा एंड बीटा, आपके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन की गई है, तो आपको उस समय ये फॉर्मूले को यूज करना है कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो आपका होता है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं. ये जो होता है इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं. एंड दिस वन इज कर्ली ब्रैकेट. इस तरह से ये तीन ब्रैकेट होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका है स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. ये इसका फॉर्मूला होता है जिस समय हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना हो. नाउ स्टूडेंट्स,
अब हम जो है आपके इस एक्सरसाइज को 2.1 को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है इसको किस तरह से किया जाता है। ये जो है आपका x डैश, ये x, देन ये y एंड ये y डैश। इस तरह जितने भी होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड दिस वन इज निगेटिव इंटीजर। ये सारे पॉजिटिव होते हैं एंड डाउनवर्ड जो है सारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर हमारा x की वैल्यू पहले x आता है, अल्फाबेटिकली हम लेते हैं x देन y, तो इसलिए ये यहाँ पर हमारा प्लस एंड प्लस, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। दिस वन इज पहले x देन y, और ये साइड हमारी सारी माइनस की होती है, ये प्लस की। दिस वन इज प्लस एंड डाउनवर्ड इज माइनस में। यहाँ पर x को लेंगे तो पहले माइनस देन प्लस, और ये पार्ट हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का। नाउ फिर यहाँ पर x देन माइनस, तो ये माइनस देन माइनस, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। देन फिर प्लस देन माइनस एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ स्टूडेंट्स, इस तरह से जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का, ये थर्ड चैप्टर में भी आपके काम आएगा। फिर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका प्लस देन माइनस। नाउ अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 of this exercise 2.1 and question is the graph of y is equal to px are given in figure below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. यहाँ पे आपको कुछ रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस देना है, वो भी किसके, px की वैल्यू के। दैट मीन्स कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर x के एक्सिस को कितनी बार वो टच कर रहा है लाइन, ये हमें यहाँ पर बतानी है। हम इस लाइन को अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x डैश है। ये साइड जो है आपकी माइनस की होती है, जो LHS होता है वो पूरा हमारा माइनस होता है। हम RHS की तरफ जब बढ़ते हैं LHS से RHS की तरफ, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। यहाँ पर ये आपका जीरो दिया गया है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये आपका पूरा माइनस इंटीजर, और आपका राइट हैंड साइड में जो है ये पॉजिटिव इंटीजर। सेम एज अपवर्ड की तरफ आपका पॉजिटिव इंटीजर एंड डाउनवर्ड की तरफ जो है आपका नेगेटिव इंटीजर होता है इन ईच ग्राफ। यहाँ पर फर्स्ट आपका दिया जा रहा है, हमें यहाँ पर बताना है कि x एक्सिस मतलब जो आपका px है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो हमारे कितने हैं, मतलब x की लाइन को जो है वो हमारे कितनी बार टच कर रहा है। ना ये देखिए, अगर हम इस लाइन को देख रहे हैं तो ये लाइन जो है ये y एक्सिस को तो टच कर रही है, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नाउ इन सेकंड केस, अब हम सेकंड केस पे आते हैं। देखिए सेकंड केस को हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करा गया है, यहाँ पर आने के बाद इसने y डैश को टच किया, मतलब कि डाउनवर्ड में किया है, वो भी निगेटिव इंटीजर को। इसके बाद ये अपवर्ड हो गया है, और अपवर्ड जो है ये x एक्सिस को केवल 1 टाइम्स जो है वो आपके इंटरसेक्ट कर रहा है। देन px इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। नाउ इन केस ऑफ थर्ड, अब हम थर्ड केस को देख रहे हैं। थर्ड, यहाँ पर आप देखिए ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करा जा रहा है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसने पहले x डैश को, मतलब LHS साइड के x डैश को जो है ये आपके टच करा है, तो ये कितना हो गया, 1 टाइम्स। फिर ये ऊपर क्या है, y एक्सिस पर, y एक्सिस को हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही आपके px की जीरोस के बारे में पूछा गया है। अगेन ये डाउनवर्ड आया है और इसने टच करा है यहाँ पर आकर के फिर से, और फिर ये आपके डाउनवर्ड होने के बाद फिर ये आपके लाइन को टच कर रहा है। दैट मीन कि px की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो है px के कितने हो गए, 3। नाउ अब हम ले रहे हैं इन फोर्थ केस। फोर्थ केस में हम देखते हैं यहाँ पर px की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू
देखिए यहाँ पर इसने इधर भी टच करा और अगेन ये डाउनवर्ड होने के बाद फिर ये अपवर्ड की तरफ गया, तो यहाँ पर फिर टच करा, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो गए 1 and 2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाती है 2। नाउ इन केस ऑफ फिफ्थ, अब हम फिफ्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। इन दैट केस यहाँ पर टच करा 1, फिर आपके यहाँ पे टच करा 2, अगेन यहाँ पे टच करा 3 और फिर यहाँ पे आपके टच करा 4, तो यहाँ पे px इज इक्वल टू कितने हो गए 4, 1 2 3 and 4। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम ले रहे हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में आप इसको देखिए, यहाँ पर px इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने 1 then 2 then 3, तो कितने हो गए ये नंबर ऑफ जीरोस 3, तो यहाँ पर जो है आपके x एक्सिस को 3 टाइम्स जो है वो टच कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 2.1 इज नाउ कंप्लीट। अब 2.1 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी जो है एक्सरसाइज 2.2 की हम सेंड करेंगे, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए और इसके पहले की एक्सरसाइज को आप सॉल्व करते रहिए। इन केस ऑफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अगेन हमसे पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।